Good morning, dear students. Today I will discuss about past adjustment. Students, in accountancy, first of all, we prepared general entry with the help of financial transaction. After prepared general entry, we prepared ledger account with the help of general entry. After prepared ledger account, we prepared trial balance with the help of ledger accounts. After prepared trial balance, we prepared trading account, profit and loss account and बैलेंस शीट. यही पूरी अकाउंटिंग साइकिल है. यानी लास्ट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना. यदि बैलेंस शीट बना लेने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गए, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन छूट गए एंट्री करते समय, अब ऐसे कंडीशंस में उस मिस्टेक को सही करने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसे ही पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद जो मिस्टेक्स पता चलते हैं उस गलती को सही करने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं वही हमारा पास्ट एडजस्टमेंट है. स्टूडेंट्स, जनरली दीज टाइप्स की गलतियां होती हैं या दीज टाइप्स के मिस्टेक्स आपके क्वेश्चंस में रहेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था या ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, पार्टनर्स नहीं किए. या पीएल डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर गलत रेशियो में बांट लिए. फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट को बांटना था इनको 3:2:1 में और ये बांट लिए 1:2:3 में. तो इस तरह की गलती है. या फिर किसी पार्टनर को सैलरी देना था, बोनस देना था, कमीशन देना था, ये लोगों ने नहीं दिया और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया. और ये पता कब चल रहा है? सब कुछ हो जाने के बाद, यानी बैलेंस शीट बन जाने के बाद पता चल रहा है. ऐसे कंडीशंस में इसको रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं. पहला, जिस स्टेज पे मिस्टेक है, मान सपोज प्राइमरी स्टेज पे है यानी जनरल एंट्री पे है, तो हम जनरल एंट्री में जाएं यानी जनरल बुक में जाएं, वहाँ पे उस मिस्टेक्स को दूर करने के लिए एक रेक्टिफाई जनरल एंट्री करें. और जब जनरल एंट्री में करेक्शंस होंगे तो जनरल एंट्री के हेल्प से ही लेजर बने हैं, लेजर में करेक्शन करें. लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बने हैं, ट्रायल बैलेंस को भी रेक्टिफाई करना होगा. और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों बने हैं तो तीनों में भी कटिंग करनी होगी, उनको रेक्टिफाई करना होगा. तो इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस. दूसरा मेथड है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी 1 अप्रैल को हम ये जो मिस्टेक्स हुए हैं इसके इफ़ेक्ट को समाप्त करने के लिए एक रेक्टिफाई एंट्री कर लें. यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही पिछली गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को समाप्त करने के लिए एक जनरल एंट्री कर लेते हैं. तो यही तरीका बेस्ट है और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे. स्टूडेंट्स, इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं. यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 का है. स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्टनर्स, आलिया, भानु एंड चंद. ये 3 पार्टनर्स हैं. ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3:2. इसी रेशियो में ये लोग अपने प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इनके बिजनेस में दे अर्न 80,000 प्रॉफिट इन ए होल ईयर. ये पूरे साल 80,000 प्रॉफिट अर्न किए हैं और इस 80,000 प्रॉफिट को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी टू आलिया एंड चंद. आलिया एंड चंद को सैलरी प्रोवाइड करना था 1,500 पर मंथ और भानु को सैलरी प्रोवाइड करना था 4,000 पर एनम. तो बिना सैलरी प्रोवाइड किए ये 80,000 प्रॉफिट को 3:3:2 रेशियो में तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं.
यानी कि अपना बैलेंस शीट ये बना लिए हैं। बैलेंस शीट बना लेने के बाद इनको पता चला कि देयर आर सम मिस्टेक, कुछ गलती हो गई, कुछ गलती है। हमने 1500 रुपया पर महीने आलिया एंड चंद को सैलरी देने की बात थी और भानु को 4000 पर एनम। ऐसे कंडीशंस में हमें एक रेक्टिफाई जनरल एंट्रीज करनी होती हैं। इस रेक्टिफाई जनरल एंट्रीज को करने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा या एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। तो इसको एडजस्टमेंट टेबल भी आप कर सकते हैं, वर्किंग नोट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन टेबल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट टेबल बनाते समय हम देखेंगे कि कितने पार्टनर्स हैं, हाउ मेनी पार्टनर्स इन द क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस में 3 पार्टनर हैं। जितने पार्टनर्स होंगे उससे एक कॉलम हम अधिक बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो हमने 4 कॉलम बनाया। कॉलम नंबर 1 2 3 4। पहला कॉलम पहले पार्टनर का आलिया, दूसरा कॉलम दूसरे पार्टनर का भानु और तीसरा कॉलम तीसरे पार्टनर का चंद। और चौथा कॉलम को हम टोटल भी लिख सकते हैं, फर्म भी लिख सकते हैं। अब तीनों पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करना था तो हम लिखेंगे सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। आलिया में 18,000 क्योंकि 1500 पर मंथ है तो 12 मंथ का 18,000। भानु का 4000 पर एनम है तो इनका 4000 ही रहेगा। चंद का भी 18,000 बिकॉज 1500 पर मंथ तो फॉर 12th मंथ 18,000। तीनों की टोटलिंग करेंगे, ये होगा 40,000। अब इस 40,000 को तीनों पार्टनर अपने एग्रीड रेशियो में 3:3:2 में डेबिट कर लेंगे। एक बार सैलरी को क्रेडिट करेंगे, फिर इसी को ऐड करके तीनों पार्टनर अपने एग्रीड रेशियो में डेबिट कर लेंगे। तो 40,000 को 3:3:2 में जब डेबिट करेंगे तो आलिया का होगा 15,000, भानु का होगा 15,000 और चंद का होगा 10,000। तीनों की एडिंग करेंगे तो 40,000। अब हम डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट। अब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ही मेन है, इसी के हेल्प से जनरल एंट्री करते हैं। तो देखिए आलिया का क्रेडिट है 18,000 और डेबिट है 15,000। दोनों का डिफरेंस जब देखेंगे 18,000 क्रेडिट और 15,000 डेबिट, ऐसे में 3,000 आपका क्रेडिट बचा। इसी तरह से भानु का क्रेडिट है 4,000 और डेबिट है 15,000। ऐसे में इनका डिफरेंस बचेगा 11,000 डेबिट। और चंद का क्रेडिट है 18,000 एंड डेबिट है 10,000। ऐसे कंडीशंस में इनका क्रेडिट बैलेंस बचेगा 8,000। अब इसी बैलेंस के हेल्प से हम रेक्टिफाई एंट्री कर लेंगे। देखिए भानु का डेबिट है 11,000, तो भानु के कैपिटल को हम 11,000 से डेबिट कर देंगे। स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री करने से पहले हम जनरल के कॉलम्स ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। हम जानते हैं जनरल एंट्री है 5 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम डेट, अगर डेट दिया है तो आप डेट लिखेंगे, नहीं डेट दिया है तो सीरियल नंबर लिखेंगे। सेकंड कॉलम पार्टिकुलर और डिटेल का होता है। थर्ड कॉलम LF लेजर फोलियो। फोर्थ कॉलम डेबिट बैलेंस का है, डेबिट अमाउंट का है। और फिफ्थ कॉलम क्रेडिट अमाउंट का है। तो एडजस्टमेंट टेबल का डिफरेंस आया है, भानु का डेबिट 11,000 है तो आप भानु के कैपिटल को डेबिट कर लेंगे 11,000 से। फिर आलिया का डिफरेंस आया है क्रेडिट 3,000, तो आलिया को क्रेडिट कर लिया 3,000 से। फिर चंद का क्रेडिट है 8,000, चंद का क्रेडिट 8,000 डिफरेंस है तो चंद के कैपिटल को आप 8,000 से क्रेडिट कर लिए। इस तरह से आप देखेंगे तो डेबिट बैलेंस भी, डेबिट साइड भी आपका 11,000 और क्रेडिट साइड भी 11,000। इस तरह से रेक्टिफाई एंट्री आपकी हो गई। इसमें प्राइमरी स्टेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक रेक्टिफाई एंट्री कर लेनी है, वो सारे मिस्टेक्स को दूर कर देगा। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बोर्ड एग्जामिनेशन। 3 marks या 4 marks question every year asked. Students, now you are solve some questions like past adjustment topic. Thank you.